गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चैप्टर 3 का प्रश्नावली मतलब कि अभ्यास 3D का हम लोग पढ़ रहे थे। हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया था और इसका हम सवाल लगा रहे थे और क्वेश्चन नंबर 6 तक का हमने पूरा इस चैप्टर का सवाल लगा लिया था। लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 रह गया था, तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तो अगर आपके पास किताब है तो ठीक है, किताब नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मतलब यहाँ पर जब सवाल लगाएंगे अभी तो यहाँ पर छपेगा, आप इसके जरिए भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का देखिएगा। पहला क्वेश्चन नंबर 7 का, इसमें 6 कथन दिए गए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। ये 6 कथन दिए गए हैं, यानी 6 तरह के सवाल दिए गए हैं। हमें सत्य असत्य बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 कहा है कि निम्नलिखित में सत्य या असत्य बताइए। सत्य का मतलब कि सही यानी कि ट्रू, असत्य का मतलब कि फॉल्स यानी कि गलत बताना है। तो स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें पढ़ना है, समझना है और उसके अकॉर्डिंग बताना है कि ये चीज़ें सही है कि गलत। पहला देखो कहा है, क्वेश्चन नंबर 7 का पहला कहा है कि 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक है। यानी कि किसी भी 5 संख्याओं का आप गुणा करेंगे जो पांचों के पांचों माइनस में है, तो उसका कहा है कि गुणनफल यानी कि जो उसका आंसर आएगा, यानी कि 5 संख्या जो ऋणात्मक में है उसका आप गुणा करेंगे तो जो उसका आंसर आएगा यानी गुणनफल आएगा वो धनात्मक में आएगा, यानी कि प्लस में आएगा। यानी कि 5 संख्या माइनस में है और जब पांचों का गुणा करेंगे तो उसका आंसर प्लस में आएगा, ये बोला है। अब चेक करते हैं कि ये सही बात है कि गलत बात है। देखिएगा, अगर 5 संख्याएं कोई भी माइनस में है, 5 संख्याएं ऐसे कोई भी माइनस में है तो गुणा करके देखो कि प्लस आएगा कि माइनस। देखो अगर माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस आएगा यहाँ तक। फिर अभी कौन सा बचा है, 3 बार माइनस बचा है। देखो फिर प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। अभी 2 बार माइनस बचा है। फिर माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। अभी एक माइनस बचा है, प्लस माइनस का गुणा कर देंगे तो माइनस आएगा। यानी कि अगर 5 संख्याएं अगर ऋणात्मक है तो जब गुणा करेंगे तो उसका जो गुणनफल आएगा वो ऋणात्मक आएगा, धनात्मक नहीं आएगा। लेकिन प्रश्न में दिया धनात्मक आएगा, तो स्टेटमेंट क्या है, ये गलत है। क्या है, गलत है, यानी कि असत्य है। क्या है, असत्य है। अब समझना, इसको एक लाइन में भी चेक कर सकते हो। देखो माइनस माइनस का गुणा प्लस, यहाँ तक का चिन्ह प्लस, फिर प्लस माइनस का गुणा माइनस, यहाँ तक का चिन्ह माइनस, फिर माइनस प्लस का गुणा माइनस, और माइनस माइनस का गुणा प्लस, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा यहाँ तक क्या आएगा प्लस, प्लस माइनस का गुणा माइनस। ऐसे भी कर सकते हैं, एक लाइन में भी चेक कर सकते हैं। या तो समझिए, अगर सेम चिन्ह है, अगर एक ही चिन्ह है, अगर प्लस है तो चाहे जितना भी बार गुणा करो हमेशा चिन्ह आता है प्लस। लेकिन अगर माइनस चिन्ह है, अगर सम संख्या बार गुणा करोगे तो प्लस आएगा। जैसे कि 2 बार, 4 बार, 6 बार, यानी कि इतना बार गुणा करो जो 2 से डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा, यानी विभाजित हो जाता है। यानी कि अगर माइनस में कोई संख्याएं हैं तो अगर माइनस संख्याओं का अगर सम संख्या पर गुणा करोगे तो प्लस में आता है, विषम संख्या पर गुणा करोगे तो माइनस में आता है। क्योंकि 5 विषम संख्या है और 5 बार गुणा किए माइनस का तो चिन्ह आएगा माइनस। ऐसे भी समझ सकते हो, एक लाइन में भी समझ सकते हो, ऐसे लगा के भी समझ सकते हो, चाहे जैसे भी समझ लो। दोस्त समझना जरूरी है, ठीक है ना। तो पहला समझ में आ गया नहीं क्यों गलत है, असत्य है। अगला देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का 2, क्वेश्चन नंबर 7 का 2 क्या कहा है कि 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है। यानी कि कोई संख्या 2 बार 2 ऋणात्मक पूर्णांक संख्या का गुणा किया गया है, यानी 2 संख्याएं हैं, दोनों ऋणात्मक में है, नहीं तो दोनों माइनस में है, तो उनका जो गुणनफल होगा धनात्मक, यानी कि उनका जो गुणनफल होगा प्लस में होगा, ये हमको कहा है। तो देखना, अगर कोई संख्या 2 पूर्णांक है ऋणात्मक में है 2 बार, तो उसका गुणा करेंगे धनात्मक आएगा। देखो माइनस माइनस का गुणा प्लस, यानी धनात्मक आएगा। यानी कि बात सही है कि अगर 2 संख्याएं हैं यानी कि 2 पूर्णांक हैं और दोनों माइनस में है तो जो उसका गुणनफल आएगा वो धनात्मक में होगा। जो उसका गुणनफल आएगा क्या होगा, धनात्मक में होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या कहा है, 2 ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल धनात्मक हो जाएगा, तो ये वाला 2 वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 2 ऋणात्मक संख्या को गुणनफल क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 कहा है कि 2 पूर्णांकों में केवल एक ऋणात्मक है तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होता है। यानी कि अगर कोई 2 पूर्णांक का गुणा किया गया है, उसमें एक ऋणात्मक है, एक ऋणात्मक मतलब कि अगला धनात्मक होगा, क्योंकि दो ही साइन तो होते हैं।
प्लस होता है माइनस होता है, हाँ ये कामा है, ठीक है, ये क्या है कामा। देखो वो दो ही साइन होते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। कहा है कि दो पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक है, यानी कि दो पूर्णांक संख्या को गुणा किया गया उसमें से केवल एक ऋणात्मक है, यानी कि ऑटोमेटिक अगला धनात्मक हो जाएगा। अगला धनात्मक है यानी कि एक ऋणात्मक है तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होगा। तो भैया अगर दो पूर्णांकों का गुणनफल किया गया है, अगर उसमें से केवल एक ऋणात्मक है तो इसका मतलब अगला धनात्मक ही होगा। अब माइनस प्लस का आप गुणा करोगे तो जब आप माइनस और प्लस का गुणा करोगे तो इस माइनस और प्लस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस प्लस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस प्लस का गुणा माइनस क्या होता है माइनस। और इसमें दे रखा है कि दो पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक है तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होता है। तो बात सही है। क्या होता है, अगर दो पूर्णांकों गुणनफल में एक ऋणात्मक है अगला धनात्मक होगा ऑटोमेटिक, और दोनों को गुणा करेंगे तो गुणनफल ऋणात्मक होगा। और यही कहा है कि दो पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक है तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होता है। हाँ सही है, क्या होगा, सही है। ये आपको चेक करके दिखा दिया हमने, क्या है, सही है, यानी ये स्टेटमेंट क्या है, सत्य है। अगला देखिएगा, कहा है कि -17 का विपरीत +17 है। क्या कहा है कि -17 का विपरीत +17 है। याद रखना, जब हम संख्या रेखा पढ़ाए थे तो बताए थे ना, जैसे 0 है, कोई जैसे 1 इधर होता है, इधर 2, इधर 3, इधर 4, ऐसे ऐसे अनंत तक। इधर -1 होता है, इधर -2 होता है, इधर -3, इधर -4, ऐसे ऐसे -5, ऐसे ऐसे करके अनंत तक। उसमें बताए थे कि 0 बीच में होता है और इधर से जो धनात्मक संख्या जितनी दूर पर होंगी उसका उल्टा उतनी दूर पर वही संख्या ऋणात्मक में होगी। यानी कि 0 से जितना दूर 1 है प्लस में 1 है, 0 से उतना ही दूर माइनस में 1 है। 0 से जितना दूर प्लस में 2 है, 0 से उतना ही दूर इधर माइनस में 2 है। 0 से जितना दूर इधर 3 है प्लस में, 0 से उतना ही दूर -3 है। तो 0 से इधर जितना दूर 17 होगा उतना ही दूर 0 से इधर -17 होगा। यानी कि 17 इधर मतलब दाईं ओर, तो ये -17 बाईं ओर। यही तो होता है भाई, दाईं ओर प्लस संख्याएं होती हैं और बाईं ओर माइनस संख्याएं होती हैं। तो बाया का दाया, विपरीत का मतलब क्या होता है, उल्टा, पूरब का पश्चिम, उत्तर का दक्षिण, इस तरह से। तो इसमें दाया का बाया होगा। तो +17 जितना दूर होगा उसका विपरीत -17 भी उतना दूर होगा। तो ये सवाल दिया है कि -17 के विपरीत +17 है। तो हाँ, -17 का विपरीत क्या है, +17 है। देखेंगे तो -17 जितना दूर पर 0 से ये है भाई, विपरीत निकालने के लिए 0 से देखेंगे, 0 से जितना दूर पर ये संख्या है उतने ही दूर पर कौन सी संख्या पड़ेगी। तो अगर ये -17 लेंगे तो अगली संख्या +17 उतना दूर पर पड़ेगा। तो -17 का विपरीत +17 है। और अगर +17 का विपरीत पूछता है तो +17 का विपरीत क्या होता है, -17। समझ में आया कि नहीं। इस तरह से विपरीत निकालने के लिए कोई संख्या है बस उसका चिन्ह बदल दीजिएगा। जैसे -5 का विपरीत +5, +5 का विपरीत -5, -10 का विपरीत +10, -12 के विपरीत +12, और कोई संख्या प्लस में हो, +20 का विपरीत -20, +30 का विपरीत -30। तो ऐसे चिन्ह बदल देंगे। किसी भी संख्या का विपरीत निकालने के लिए चिन्ह बदलते हैं, याद रखिएगा। प्लस में तो माइनस में कर देंगे वही संख्या लिखकर, और माइनस है तो प्लस में कर देंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर दिया था चौथा का कि -17 के विपरीत +17, तो हाँ सही है, -17 के विपरीत +17 है, ये चौथा सही है। ये क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है। अब देखना, देख रहे हो 4 ऑप्शन में से एक का सत्य, 3 का सत्य है। सत्य भारी पड़ रहा है सत्य पर, और ये होता है, हर जगह होता है, जीवन में भी होता है। शुरू में ऐसा हो सकता है कि सत्य पराजित हो जाए, लेकिन अंततः अंत में जाकर सत्य क्या होता है, मतलब विजेता होता है, असत्य हार जाता है। ठीक है, गणित बहुत कुछ सिखाता है, सीखते रहो। जीवन में भी विषय में तो सिखा ही रहा है। देखना होगा क्या, पांचवा क्या कहा है, पांचवा कहा है कि किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें 0 से गुणा करते हैं। अभी तो समझाया था कि किसी भी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें उसका चिन्ह बदल देते हैं। जैसे मान लीजिए +5 का विपरीत पूछेगा तो 5 ही बोलेंगे, लेकिन माइनस में, यानी +5 का विपरीत -5, +6 का विपरीत -6, लेकिन अगर माइनस में बोलेगा तो प्लस में बोल देंगे। जैसे -7 का विपरीत +7, -8 का विपरीत +8। तो चिन्ह बदलते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस करते हैं। लेकिन इसमें दिया है कि किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें 0 से गुणा कर देते हैं। गुणा की बातें नहीं है, गुणा नहीं करते, उसका साइन बदल देते हैं। यानी प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा असत्य।
क्या हो जाएगा? असत्य। ये क्या हो जाएगा? असत्य। अगला देखिएगा भी आई का, यानी कि छठवां का, एक से किसी पूर्णांक का गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक होता है। आपको सिखाए थे कि एक का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे वही संख्या मिलेगी, वही संख्या मिलेगी, यानी अगर यक्स है यक्स ही मिलेगा। तो अगर किसी एक का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो वही संख्या मिलती है, और एक का किसी भी यानी कि पूर्णांक में गुणा करेंगे तो वही पूर्णांक मिलता है। और यही तो दिया है कि एक से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक होता है। जैसे एक का अगर आप 5 में गुणा करोगे तो 5 ही होगा, एक का आप -6 में गुणा करोगे, मतलब -6 पूर्णांक है तो -6 ही होगा। मान लो -7 पूर्णांक, इसमें एक का गुणा करोगे तो -7 ही होगा। मान लो +8 है, इसमें +8 पूर्णांक है, इसमें एक का गुणा करोगे तो +8 ही होगा। क्या होगा? +8 ही होगा। यानी कि एक में किसी भी पूर्णांक का गुणा करेंगे तो वही पूर्णांक प्राप्त होता है। ये सत्य है। ये क्या है? सत्य है। तो छठवां क्या है? सत्य है। तो ये सवाल था क्वेश्चन नंबर 7 का, सत्य असत्य। क्यों सत्य सत्य है, हर स्टेटमेंट के पीछे कारण भी आपको बता दिया। तो इस तरह से ये जो चैप्टर था ना 3 का, एक्सरसाइज नंबर 3D खत्म होता है। अगला 3E पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था, खत्म। तो जैसे हमेशा करते आएंगे, कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो 3E में भाग मतलब ये क्या किया? भाग किया। जैसे इस तरह से किया है। 3 का पहला सवाल देखेंगे तो इस तरह से भाग किया है। अभी तक गुणा का कॉन्सेप्ट समझाए थे, ये भाग किया 21 भागे ब्रैकेट में -3। तो क्या करेंगे कि जैसे हम हमेशा करते हैं कि कोई चैप्टर पढ़ाते हैं पहले उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसका नियम समझते हैं ना। तो 3E का पढ़ने से पहले उसका हम नियम कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर 3E पर चलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, खत्म ये चैप्टर, यानी चैप्टर नहीं, ये एक्सरसाइज नंबर खत्म 3D का। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। 3D खत्म हो गया। अब 3E का पढ़ने से पहले उसका नियम कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर 3E का 1 बाय 1 करके अगले चैप्टर में यानी 3E का सवाल लगाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आप ख्याल करिए अपना, मतलब अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, पढ़ाई का ख्याल रखिए, मन सुंदर बनाइए। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।